क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा खजुराहो के भव्य मंदिर किन शासकों ने बनवाया था? ये दोस्तों बनवाया था चंदेल शासकों ने। ऑप्शन ए। अगर आपसे पूछा जाए जो खजुराहो के मंदिर हैं ये किस राज्य में स्थित हैं, तो आप लोग बताएंगे ये स्थित हैं एमपी मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? ये दोस्तों स्थान है मासिनराम, मेघालय। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? दोस्तों जो गंगा नदी है ये भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है सीसा को काटने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आप लोग हमें बताएं। ऑप्शन ए में रेती का प्रयोग किया जाता है, बी में हीरा, सी में कटर और डी में है चाकू। तो दोस्तों जो शीशा होता है उसे काटने में जो हम लोग प्रयोग करते हैं वो करते हैं हीरा का। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में पाषाण कालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? ये दोस्तों चित्रकारी पाई जाती है भीमबेटका में। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा निम्नलिखित में से किस राज्य में सुंदरवन मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? ये दोस्तों पाए जाते हैं वेस्ट बंगाल में। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? ये स्थित हैं औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? साथियों जो चिल्का झील है ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जो कि स्थित है उड़ीसा में। ऑप्शन ए। जो आप लोगों को हम जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चन करा रहे हैं, सारे क्वेश्चन आपके होने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आप सभी को ध्यान से देखते हुए चलें। क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य पाने वाले पहले व्यक्ति थे। आपसे पूछा है जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है जिन्हें साहित्य में पहली बार मिला था वो व्यक्ति कौन है? तो साथियों ये व्यक्ति है गोविंद शंकर कुरूप। ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन एग्जामों में बार बार पूछा गया है इसलिए आप लोग इसे विशेष ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा थार मरुस्थल भारत के किस पड़ोसी देश तक फैला हुआ है? ये दोस्तों फैला हुआ है पाकिस्तान तक। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा 1925 में संविधान परिवर्तन के समय कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया था? दोस्तों उस समय जो उल्लेख था मौलिक कर्तव्यों का वो था 0। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12 है, कह केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होता है? ये दोस्तों होता है भारत का राष्ट्रपति। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13 है, कह विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई थी? इसकी जो दोस्तों स्थापना हुई थी वो हुई थी 7 अप्रैल 1948 में। ऑप्शन बी। अगर आपसे पूछा जाए इसका हेड क्वार्टर कहाँ है तो आप लोग याद रखें इसका जो हेड क्वार्टर है वो है जिनेवा में। क्वेश्चन नंबर 14 है, कह चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये बचाई थी बथक मियाँ ने। ऑप्शन बी। अगर आपसे पूछा जाए जो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन है ये किस वर्ष हुआ था तो ये हुआ था वर्ष 1917 में। क्वेश्चन नंबर 15 है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? इसकी जो खोज हुई थी साथियों वो हुई थी वर्ष 1921 में। ऑप्शन डी। अगर आपसे पूछा जाए किसने की थी तो याद रखें जो हड़प्पा सभ्यता है इसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने 1921 में। क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहा है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? साथियों जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना की थी सैयद अहमद खान ने। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17 है, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? दोस्तों जो 1857 में जो बरेली विद्रोह का जो नेता था वो था खान बहादुर खान। ऑप्शन बी। जो क्वेश्चन आपको हम करा रहे हैं आपके होने वाले एग्जाम के लिए सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आप लोग सभी को देख कर जाएं और हमें वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं अगर आप लोग जीके जीएस पहले से ही पढ़ रहे हैं तो आपने 50 क्वेश्चनों में से कितने का सही आंसर दिया है।
क्वेश्चन नंबर 18 है, कह रहा विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। दोस्तों, जो विश्व बैंक है, आप लोगों को ये क्वेश्चन पिछली क्लासों में करा चुके हैं, जिसका सही आंसर हो जाएगा वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19 है, वन महोत्सव का जनक किसे कहा जाता है। साथियों, जो वन महोत्सव का जनक जो कहा जाता है, वो कहा जाता है कन्हैया लाल मनिका लाल मुंशी को, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20 है, अरे भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है। ये दोस्तों है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 है, भाषा के आधार पर किस राज्य का गठन किया गया। ये दोस्तों राज्य है एकमात्र आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22 है, अरे मुंबई किस नदी के मुहाने पर स्थित है। दोस्तों, जो मुंबई शहर है, ये स्थित है उल्लास नदी के मुहाने पर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23 है, कर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। ये हुई थी साथियों बोध गया बिहार में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24 है, कर सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। ये दोस्तों ग्रह है शुक्र ग्रह, ऑप्शन ए। इसी ग्रह को अन्य नाम से भी जाना जाता है, वो आप लोग याद रखें। इसे जाना जाता है पृथ्वी की बहन, सुबह का तारा, इन नामों से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, कर नर्मदा का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है। ये दोस्तों बहता है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी। आपसे हमने मध्य प्रदेश की राजधानी पूछी थी, जिसकी राजधानी है भोपाल। क्वेश्चन नंबर 26 है, कर सूरत अधिवेशन कब हुआ था। ये साथियों अधिवेशन जो हुआ था वो हुआ था 1907 में, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27 है, कर तुजक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी। ये साथियों लिखी गई थी तुर्की भाषा में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28 है, कर आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। ये दोस्तों बीमारी होती है आयरन की कमी से एनीमिया, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29 है, कर भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा है। ये साथियों राज्य है आपका त्रिपुरा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30 है, कर विख्यात सांची का स्तूप किसने बनवाया था। ये दोस्तों बनवाया था अशोक ने, ऑप्शन डी। अशोक को एक और अन्य नाम से जाना जाता है, इससे जाना जाता है देवताओं का प्रिय। आप लोग याद रखें, क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है कि देवताओं का प्रिय किस शासक को कहा जाता है, तो आप लोग बताएंगे अशोक को। क्वेश्चन नंबर 31 है, कर अलमाटी बांध किस नदी व किस राज्य में स्थित है। ये दोस्तों स्थित है कृष्णा नदी पर और कर्नाटक राज्य में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 32 है, कर 15 जनवरी को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, अगर आपका कोई भी भाई बहन अग्निवीर की तैयारी कर रहा है तो आप लोग इस वीडियो को उसके साथ शेयर करें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन उसके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 32 है, इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय सेना दिवस, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 33 है, कर महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी। ये दोस्तों की थी नाथूराम गोडसे ने, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34 है, कर जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। ये दोस्तों नारा था वो दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 35 है, कर सर्वग्राही रक्त समूह है। दोस्तों, एक होता है सर्वग्राही और एक होता है सर्वदाता दाता। दोस्तों, जो सर्वग्राही होता है वो होता है ए बी, और जो सर्वदाता होता है वो होता है ओ वर्ग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप लोग याद रखें, क्योंकि क्वेश्चन सर्वदाता से भी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, अरे मलयालम किस राज्य की राजभाषा है। दोस्तों, ये है केरल की, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 37 है, अरे राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम कब गाया गया था। ये गाया गया था 1896 में, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इस डेट को आप लोग याद रखें, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में प्रतिमा पाटिल भारत की राष्ट्रपति कब बनी। ये दोस्तों बनी थी
7 में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 39 है, कह रहा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ये दोस्तों किया गया है अनुच्छेद 338 के अंतर्गत, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 40 है, कह रहा भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? ये दोस्तों कहा जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को, ऑप्शन बी। अगर आपसे पूछा जाए भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, याद रखें कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, वो कहा जाता है डॉक्टर एस स्वामीनाथन को। क्वेश्चन नंबर 41 है, अरे बाल गंगाधर तिलक ने किसे भारत का हीरा कहा था? ये दोस्तों कहा था गोपाल कृष्ण गोखले को, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 42 है, अरे दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? आप लोग आंसर बताएं हमें। ऑप्शन ए में गंगा, बी में चंबल, सी में यमुना और डी में कोसी। तो दोस्तों जो दिल्ली है ये स्थित है यमुना नदी के किनारे, ऑप्शन सी। और जो चंबल नदी है दोस्तों ये एकमात्र नदी है भारत की जो कि बेहद बनाती है। क्वेश्चन आपसे सीधा यही पूछा जाएगा। और गंगा नदी का आपसे पूछेगा कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है और इसका उद्गम स्थल कहाँ से है। तो दोस्तों जो गंगा नदी है ये निकलती है गंगोत्री गोमुख से, उत्तराखंड से। और कोसी नदी से आपसे पूछेगा कि भारत का शोक किस सॉरी दोस्तों बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो आप लोग बताएंगे कोसी नदी को। क्वेश्चन नंबर 43 है, अरे आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी है? ये दोस्तों पुस्तक है ये लिखी है अबुल फजल ने, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 44 है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? ये दोस्तों हैं चाणक्य। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। अगर आपसे पूछा जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे, तो आप लोग बताएंगे चाणक्य, और इनके गुरु भी थे। क्वेश्चन नंबर 45 है, कह रहा गांधी जी ने दांडी मार्च यात्रा कितने लोगों के साथ शुरू की थी? ये दोस्तों शुरू की थी 78 लोगों के साथ, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 46 है, कह रहा भारत की सबसे लंबी नहर है साथियों, जो भारत की जो सबसे लंबी नहर है जो कि कृत्रिम रूप से बनाई गई है वो नहर है इंदिरा गांधी नहर, ऑप्शन ए। अगर आपसे पूछा जाए जो इंदिरा गांधी नहर है ये किस राज्य से संबंधित है या किस राज्य में बहती है, तो साथियों ये बहती है राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 47 है, कह रहा गोवा किस वर्ष पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया था? ये दोस्तों मुक्त कराया गया था वर्ष 1961 में, ऑप्शन सी। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो गोवा है जो पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया था किस ऑपरेशन के तहत कराया गया था, तो दोस्तों वो ऑपरेशन था ऑपरेशन विजय। याद रखें क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, अरे किस राज्य में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है? ये दोस्तों राज्य है महाराष्ट्र, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 49 है, अरे मधुशाला के लेखक कौन है? साथियों जो मधुशाला के जो लेखक हैं वो है हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 50 है, अरे सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जो सोमनाथ मंदिर है ये स्थित है गुजरात में, ऑप्शन सी। अगर आपसे पूछा जाए कि गुजरात की राजधानी क्या है, तो दोस्तों जो गुजरात है इसकी राजधानी है गांधी नगर। याद रखें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कर सांबर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? ये दोस्तों स्थित है राजस्थान में। तो क्वेश्चन नंबर ए का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, कर मनुष्य के चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं? आप लोग आंसर हमें कमेंट में लिखकर बताएं। ऑप्शन ए में 12 हड्डी होती हैं, बी में है 15, सी में 18 और डी में है 14 हड्डी होती हैं। तो दोस्तों जो मनुष्य के चेहरे में जो हड्डियां होती हैं वो होती हैं 14। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3 है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? ये साथियों मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, कर भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों जो भारत का जो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है वो है आपका सिक्किम, ऑप्शन बी। अगर आपसे पूछा जाए भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो आप लोग बताएंगे यूपी, उत्तर प्रदेश।
क्वेश्चन नंबर 5 है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है? दोस्तों, जो आप लोगों को क्वेश्चन करा रहे हैं सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आप इन सभी को देकर जाएं। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा 8 मिनट 20 सेकंड, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? साथियों, जो पानी है उसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है H2O। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? ये दोस्तों होती है स्टेपीज, ऑप्शन बी। ये हड्डी कान में पाई जाती है, तो इसलिए आप लोग इसे याद रखें, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, तो दोस्तों वो होती है फीमर की हड्डी, जिसे हम जांघ की हड्डी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अरे हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? दोस्तों, जो हमारी आकाश गंगा का जो नाम है वो है मिल्की वे, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9 है, कर किस विटामिन के कारण महिलाओं में बांझपन हो जाता है? साथियों, जो महिलाओं में जो बांझपन हो जाता है वो हो जाता है विटामिन ई की कमी से। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 है, अरे वायु दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? दोस्तों, जो वायु दाब मापने के लिए हम लोग जो जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं वो उसे हम कहते हैं बैरोमीटर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11 है, करें निम्नलिखित में से सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? ये दोस्तों पदार्थ है हीरा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो ग्रेफाइट है ये हीरा का एक अपर रूप है। याद रखें, आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हीरा है उसका अपर रूप कौन सा है। अगर आपको ऑप्शन में ग्रेफाइट मिले तो आप आंसर इसे बताएंगे। और भी होते हैं इसके अपर रूप, उनको आप लोगों को हम नेक्स्ट क्लास में सभी को एक साथ करा देंगे, ताकि जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आंसर बता सकें। क्वेश्चन नंबर 12 है, मनुष्य में रक्तचाप प्रणाली की खोज किसने की थी? ये दोस्तों की थी विलियम हार्वे ने, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13 है, कंप्यूटर में बाइनरी भाषा कितने अंकों पर आधारित होती है? ये साथियों आधारित होती है 10 अंकों पर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 है, कर विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ये दोस्तों पर्वत है माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन डी। इसी माउंट एवरेस्ट को हम लोग भारत में सागर माता के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कर गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? ये दोस्तों हैं रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16 है, कर भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? ये दोस्तों अनुसूचियां हैं 12 अनुसूचियां, ऑप्शन ए। अगर आपसे पूछा जाए जब संविधान बना था, जैसे पूछा जाता है क्वेश्चन मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं, तो आप लोग बताएंगे उस समय अनुसूचियां थीं 8। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? साथियों, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा राज्य है वो है आपका राजस्थान, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18 है, विश्व में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली मुद्रा कौन सी है? ये साथियों मुद्रा है डॉलर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19 है, अरे डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? ये दोस्तों पुस्तक लिखी गई है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20 है, पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या है? ये दोस्तों था हैरोल्ड डॉमर मॉडल, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21 है, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? साथियों, जो हरित क्रांति का जो जनक कहा जाता है वो कहा जाता है MS स्वामीनाथन को, ऑप्शन बी। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन में आपसे पूछता स्पेशल जब पूछे कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तब आप लोग आंसर इसे बताएंगे MS स्वामीनाथन को। क्वेश्चन नंबर 22 है,
विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है? ये दोस्तों है जनेवा में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23 है, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? ये साथियों हुई थी सिंगापुर में, ऑप्शन ए। आप लोग क्वेश्चन ध्यान से देखते हुए चलें, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके होने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ये दोस्तों की जाती है राज्यपाल के द्वारा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25 है, कर भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ये दोस्तों है K2, ऑप्शन सी। और विश्व की अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोगों को बता चुके हैं, वो है माउंट एवरेस्ट। अब विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी तो हो जाएगी K2, और तीसरी सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो आप लोग बताएंगे कंचनजंगा, जो कि भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से चाणक्य किसके गुरु थे? ये दोस्तों थे चंद्रगुप्त मौर्य के, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27 है, कर नंदा देवी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ये दोस्तों नेशनल पार्क है स्थित उत्तराखंड में, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है? साथियों अभी तक आप लोगों ने क्वेश्चन देखा होगा, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा था? तो आप लोगों को पता था, वो था मासिनराम मेघालय वाला। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा गया है सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान, तो दोस्तों वो है लेह, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 29 है, गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है? ये साथियों है गुजरात का, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर आखिरी है, क्वेश्चन नंबर 30, कर महात्मा गांधी भारत कब लौटे थे? ये दोस्तों लौटे थे 9 जनवरी 1915 में। इन्हीं की याद में 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1915।